तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम लोग सोशल स्टडीज के चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशल स्टडीज का चैप्टर 1 जिसका नाम है माई सेल्फ। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? माई सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को माई सेल्फ के बारे में समझनी है। तो माई सेल्फ कुछ भी नहीं होता है, बस सिंपल जिस तरीके से हम लोग जब हिंदी में कोई नए आदमी से बात करते हैं तो क्या करते हैं। सबसे पहले अगर कोई घर में आपके रिलेटिव या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो वो आपसे क्या पूछते हैं, तो आप उनको जवाब देते हो मेरा नाम रोहित है। ठीक है, लेट्स कंसीडर एज रोहित एज योर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेरा नाम रोहित है, मैं 8 साल का हूँ, ये सब बोलते हो ना। तो उसी चीज को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं माई सेल्फ। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, माई सेल्फ। कहीं पे इसी चीज को इंट्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर के बेसिस पे देखते हैं कि आपका चैप्टर जो है माई सेल्फ, ठीक है, वो क्या कहता है। आपके चैप्टर में एक जिम नाम का लड़का है। क्या है? जिम नाम का लड़का है। जिम क्या करता है? ठीक है, आइए। जिम हैज टू कम टू अ न्यू सिटी। ठीक है, जिम हैज कम टू लिव इन अ न्यू सिटी। ठीक है, जिम को अब एक न्यू सिटी के अंदर रहने आना पड़ता है। ये ठीक है, जिम को क्या करना पड़ता है, एक न्यू सिटी के अंदर रहने आना पड़ता है। he is making friends with some children in the play garden। ठीक है, वो कुछ नए दोस्त बनाता है जो कि उसके घर के आसपास कोई प्लेग्राउंड होगा, उसमें वो खेल रहे थे, उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप वो करने जाता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि फ्रेंडशिप करने जाओगे तो कोई भी तुमको है ना वो कर लेगा। रास्ते पर से चलते रहते हो, कोई भी आके तुमसे फ्रेंडशिप नहीं ना करता है। जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, जब तक आप उसको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, जब तक आप उसको अपना बारे में नहीं बताओगे। तो उसी तरीके से जिम भी जाता है, अपने दोस्तों बच्चों के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए, यहाँ दिख रहा है माई नेम इज जिम। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस है जिस तरीके से हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मेरा नाम आशुतोष है। ठीक है, मेरा नाम आशुतोष है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो जिम रहता है वो भी अपना नाम बताता है कि उसका नाम जिम है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में क्या बोलेंगे, एज के बारे में, अपनी एज, आप कितने साल के हैं। ठीक है, तो जिम बताता है आई एम 6 years old। जिम कितने साल का है? जिम है सो 6 ईयर का है। ठीक है, उसके बाद आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जिम बताता है अपने फ्रेंड्स को, जिम अपने फ्रेंड्स को बताता है आई स्टडी इन ग्रीन वैली स्कूल। ठीक है, आई स्टडी इन ग्रीन वैली स्कूल। वो किस स्कूल में पढ़ता है? ग्रीन वैली स्कूल में। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस के अंदर वो बताता है कि वो कहाँ रहता है। तो वो बोलता है आई लिव इन सर्कल स्ट्रीट। ठीक है, इतना ही इंट्रोडक्शन अभी आपको सीखना है। ठीक है, क्या इन इन सभी चीज में हम लोग ने क्या सीखा? सबसे पहले तो वो अपना नेम बताता है। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में आपको नेम बताना है। सेकंड स्टेज इसमें अपने वो एज के बारे में चर्चा करता है, अपनी उम्र के बारे में चर्चा करता है। तो एज के बारे में जब वो डिस्कस करेगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट यू हैव टू डिस्कस विथ योर एज। ठीक है, थर्ड वन, वो किस स्कूल में पढ़ता है उसके बारे में उसने बताया है। आप भी जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना इस वीडियो को देख रहे होंगे, हर एक बच्चा सेम स्कूल में नहीं पढ़ता है। तो ठीक है, तो उसी तरीके से जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नेम आपको थर्ड सेंटेंसेस के अंदर लेना है। उसके बाद लास्ट वन इज आप कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं उस लोकेलिटी का कोई नेम होगा, उस प्लेस का कोई नेम होगा, तो उस प्लेस की आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या की पॉइंटर्स मिल गए हैं, आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग को नेम के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे फर्स्ट में हम लोग को नेम के बारे में डिस्कशन करना है।
सेकेंड चीज के अंदर हम लोग को किस चीज के बारे में डिस्कशन करना है? एज के बारे में। सेकेंड चीज में, सेकेंड सेंटेंस में हम लोग को एज के बारे में डिस्कशन करना है। किस चीज के बारे में? एज के बारे में। थर्ड, स्कूल के बारे में। थर्ड सेंटेंस में आपको किस चीज के बारे में डिस्कशन करना है? स्कूल के बारे में, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं। और फोर्थ वन जो होगा, फोर्थ वन में आपको डिस्कशन करना है प्लेस के बारे में। प्लेस के बारे में, आप किस जगह पे रहते हैं। तो यही की पॉइंटर्स आप लोग को समझना है। सबसे पहले आप लोग को अपना नेम के बारे में डिस्कशन करना है। सेकंड में आपको अपने एज के डिस्कशन करना है। थर्ड में आपको अपना स्कूल के बारे में डिस्कशन करना है। और फोर्थ पॉइंट में आप लोग को अपने किस प्लेस पे रहते हो उस प्लेस के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो आइए हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एज के बारे में एक चीज बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एज के लिए यहाँ पे दो चीज आप लोग को समझने की जरूरत है। 2 पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, कि जब भी हो सकता है कि आपकी एज कुछ भी हो, जो लोग देख रहे हो किसी की एज 5 इयर्स हो, किसी की हो 6 हो, किसी की 7 हो, ठीक है। तो एज जब भी हम लोग किसी को बताएंगे या फिर हम लोग लिखेंगे तो कभी भी हम लोग नहीं लिख देंगे ऐसे मैं 8 इयर्स का हूँ, मैं 5 इयर्स का हूँ, मैं 6 इयर्स का हूँ। इस तरीके से नहीं लिखना है। ये पूरा प्रॉपर रॉन्ग वे हो जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर गलत तरीका है, ठीक है। आप जब भी लिखेंगे तो उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। कैसे? ऐसे 8, ठीक है, 5 और 6। ये तरीका सबसे सही है, ठीक है। ये तरीका सबसे सही है। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। और जो दूसरा पॉइंट आपको एज में है ना देखने की जरूरत है, वो है आपको एज के लास्ट में हमेशा ओल्ड वर्ड यूज करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6 इयर्स ओल्ड, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। जो भी एज होगा आपको लास्ट में आपको ओल्ड वर्ड को लिखना है, ठीक है। ओल्ड वर्ड आपके सेंटेंस में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है, क्या है, हाँ ये रहा। अब जिस तरीके से जिम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, आपको भी यहाँ पे एक एक्सरसाइज, एक छोटा सा वर्क गिवन है। वो क्या है? The other children introduce themselves to Jim. अब आप किसी से दोस्ती करने जाओगे, अगर आप किसी को अपने बारे में बताओगे तो वो भी सामने वाला जो आपका दोस्त जिसको आप बनाना चाहते हो वो भी तो अपने बारे में आपको बताएगा। तो उसी तरीके से the other children introduce themselves to Jim, जो दूसरे बच्चे थे यहाँ पे, इन्होंने भी अपना डिस्कशन किसको दिया? जिम को दिया। तो उसी तरीके से इफ यू आर इन द ग्रुप व्हाट यू विल से, ठीक है। अगर आप उस ग्रुप में होते, ठीक है, तो आप क्या कहते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है ना दिया गया है, इसी के बारे में आपको लिखना है। चलिए, यहाँ पे मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, आप ही लोग में से किसी का नाम हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रोहित नाम का लड़का वीडियो देख रहा है, ठीक है। उसका एज हम लोग मान लेते हैं कि वो 8 इयर्स का है, ठीक है। वो किस स्कूल में पढ़ता है? होली मिशन। और वो कहाँ रहता है? तो वो पार्क स्ट्रीट में रहता है, ठीक है। इसी पॉइंटर्स के बेसिस पे हम लोग इस एक्सरसाइज को फिल अप करने वाले हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे ठीक है, क्या है? माई नेम इज। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। तो हमने नाम क्या लिया था? हमने जो नाम लिया था उसका नेम था रोहित। माई नेम इज रोहित, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आई एम, सेकेंड पॉइंट में आप याद करिए हम लोग को किस चीज के बारे में डिस्कस करना था? हम लोग को अपने एज के बारे में डिस्कशन करना था। तो एज के बारे में हम लोग यहाँ पे 8 इयर्स लिए हुए थे, तो हम लोग लिखेंगे आई एम सिर्फ 8
ईयर्स। और जैसा कि एज के पॉइंट में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आपको ओल्ड वर्ड लिखना मैंडेटरी है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आई एम 8 years old, ठीक है। और उसी तरीके से थर्ड पॉइंट जो था आपका स्कूल से रिलेटेड था, तो यहाँ लिखा है आई स्टडी इन। हमने जो अभी एग्जाम्पल के बारे में देखा था उसमें हम लोग को लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे आई स्टडी इन। तो हम लोग एग्जाम्पल में होली मिशन को लिया था, होली मिशन स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल लिखा है तो डबल टाइम हम लोग को स्कूल स्कूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आई लिव इन, फोर्थ पॉइंट में हम लोग प्लेस के बारे में कहा था। प्लेस के बारे में हम लोग जब कहे थे तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में कंसीडर किए थे पार्क स्ट्रीट के बारे में, तो यहाँ पे पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये वाला जो सेक्शन है ये भी फिलअप हो गया है। ओके, ये वाला जो सेक्शन है ये भी फिलअप हो गया है। अब क्या करना है, बुक में लिखा है नाउ जिम एंड यू आर फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से जब आप अपना है ना इंट्रोडक्शन या फिर है ना माई सेल्फ देते हो तो आप किसी को है ना अपना फ्रेंड्स या फिर है ना किसी को भी अपना नोन पर्सन बना सकते हो। इसी तरीके से जब आप है ना घर पे इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, चार चीजें आपको है ना याद रखनी है। सबसे फर्स्ट में आपको अपने नेम के बारे में अपना डिस्कशन करना है, ठीक है। सेकंड में आपको अपने एज के बारे में करना है। थर्ड में आपको स्कूल के बारे में, वट एवर इज योर स्कूल नेम। और लास्ट वन इज योर इन विच प्लेस डू यू लिव, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर द मास्टर पॉइंट इन विच यू कैन इंट्रोड्यूस एनीवन टू योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने बारे में किसी को भी इस पॉइंट के मदद से बता सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है, नेम है, एज है, स्कूल है और प्लेस है। इससे ज्यादा आपको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आपको इस चीज का एक टास्क दे रहा हूं कि जाके आप इस सेम पॉइंट पे इस एक्सरसाइज को अपने बुक में से है ना फिलअप करेंगे और इस चीज को है ना बार बार प्रैक्टिस करके अपने घर के एल्डर्स मेंबर्स, ठीक है, अपने भैया दीदी मम्मी पापा दादा दादी को इस चीज को बोल बोल के है ना सुनाएंगे, ताकि आपको भी ये चीज याद हो जाए और फिर कभी इस चीज में दिक्कत ना हो। सो आपका चैप्टर 1 माई सेल्फ यहीं पे खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ फिर मिलेंगे।